नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आप एक ऐसे कपल को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे और वो ऐसा बिजनेस कर रहे थे जिस बिजनेस के कारण उनको बहुत लॉस हुआ। उस लॉस को उन्होंने कैसे रिकवर किया, कैसे वो एमवे बिजनेस में आए और कैसे उन्होंने इस बिजनेस में अपना मुकाम हासिल किया। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। गिरीश एंड प्रीति संब्याल। पहले मेरी पत्नी बात करेगी आपसे, हैं? और फिर तब तक मैं अपने थॉट्स गैदर करूंगा और आपके सामने आऊंगा। सो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रीति संब्याल। फ्रेंड, जैसे कि हमने बताया कि ये जो बिजनेस को हमारा जो मेन मकसद था ज्वाइन करने का, कर्ज मुक्त होना था, यही एक मकसद था। तो इस बिजनेस से हम कर्ज मुक्त तो हो गए, पर इस बिजनेस ने मतलब हमें इतना कुछ दिया है। जब हमें प्लान दिखाया गया था, ये नहीं बताया था कि ये सब भी मिलता है। तो कर्ज मुक्त तो हम हो गए। अच्छा, जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तो हमने पूना से शुरू किया था और ये बिजनेस पूना से बाहर चला गया। आज ये बिजनेस दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई सब स्टेट्स में पहुंच गया है। तो हमें मालूम नहीं था ये बिजनेस हमें कहाँ लेके जाएगा। एंड टुडे लेट मी टेल यू, इस बिजनेस के थ्रू हमने इतने अच्छे दोस्त बनाए हैं। जिस सिटी में जाते हैं वहां पे एक दोस्त मिलता है। तो ये हमें नहीं पता था कि ऐसे भी होता है। आज हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो हर स्टेट में हैं। दूसरी बात ये है कि अभी हमारी शादी को 24 इयर्स हो गए अभी। तो ऐसे लगता है कि अभी 4-5 साल ही हुए हैं। यू नो, दिस बिजनेस विल मेक यू सो पॉजिटिव। और इतना अच्छा आपको ये बिजनेस, आपकी जो रिलेशनशिप है दोनों वाइफ हस्बैंड के, इतने अच्छे बना देगा दैट यू डोंट रियलाइज कि आपकी शादी को इतने साल हो गए। मुझे तो लगता ही नहीं, ऐसे लगता है अभी 4-5 साल हुए हमारी शादी को। वी आर ब्लेस्ड विथ 2 सन्स। एक हमारा बड़ा बेटा है, 23 इयर्स ओल्ड है, वो भी इस बिजनेस में, एंड ही रियली हेल्प्स अस। और घर का जो होम टीम है हमारा इज वेरी स्ट्रांग। मदर इन लॉ, माई सन, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी फ्रेंड्स हम इस बिजनेस को आगे ले पाए। दूसरी बात है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इस बिजनेस के थ्रू, जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं वो इतने बढ़िया है। एवरीबडी इन द फैमिली इज हेल्दी। अगर आपके हस्बैंड आपको प्रोडक्ट्स ला के दे देते हैं, अगर आप बच्चों को ही नहीं खिलाओगे तो मदर्स अगर बच्चों को नहीं खिलाएंगी तो वो कौन खिलाएगा। सो द प्रोडक्ट्स आर सो वंडरफुल। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर सो गुड। आप अगर 50 इयर्स के हों, आपको वो इतने अच्छे आपके स्किन कर देंगे कि आप कम उम्र के लगेंगे। यू नो, the products are wonderful and everybody remains healthy and beautiful in the house also. तो प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया है। मुझे म्यूजिक सीखने का बहुत शौक था छोटे होते, कभी सीखने का टाइम ही नहीं मिला। पर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के थ्रू आज हमारे घर में म्यूजिक सर आते हैं। मेरा बेटा भी छोटा और हम दोनों म्यूजिक सीखते हैं। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल इन एनी अदर वट एवर यू आर डूइंग। तो ये जो बिजनेस है, आपके जो पुरानी जो ड्रीम्स थे जिसके ऊपर कभी तो धूल बैठ गया था, वो ड्रीम्स को आप पूरे कर सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। दूसरा, रिकग्निशन। इस बिजनेस से इतना रिकग्निशन मिलेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अचानक से मिले लिफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ पे पटना में, और हम लोग जिस होटल में रह रहे थे उसी होटल में शत्रुघ्न सिन्हा जी भी रह रहे थे। तो ऐसा हुआ कि हम जब रूम से निकले, लिफ्ट में हम इकट्ठे आ गए, और जैसे लिफ्ट से बाहर आए तो शत्रुघ्न सिन्हा जी भी उसी लिफ्ट में थे। जैसे हम बाहर निकले लिफ्ट के तो 50-60 लोग हमें रिसीव करने के आए थे, बड़े बड़े गार्लैंड्स लेके। तो सारे लोग हमारी तरफ दौड़े और हमें रिसीव करने के लिए। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी देख रहे थे, ये कौन है बाबा, उनकी तरफ कोई भी नहीं गया। दिस इज व्हाट रिकग्निशन यू गेट इन दिस बिजनेस। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको इतना कुछ दे जाएगा। ये प्लान में कभी दिखाया नहीं गया कि आपको ये सब मिलेगा। एवरी ईयर वी गो फॉर फॉरेन ट्रिप, और एवरीथिंग राइट फ्रॉम घर से पिकअप टू ड्रॉप वापस, एवरीथिंग एमवे टेक्स केयर। आपको किसी चीज की फिक्र, घर पे टिकट, सब कुछ, पासपोर्ट, योर स्टैंपिंग, योर वीजा स्टैंपिंग, एवरीथिंग दे डू इट फॉर यू। इट्स रियली वंडरफुल। ये सब नहीं था कि आपको हर साल ट्रिप मिलेगा, बस ये हमारा और मेन जो मकसद था कि कैसे भी तो कर्ज मुक्त होना है। एंड फ्रेंड, दिस बिजनेस विल गिव यू सो मच दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और दूसरी बात कहेंगे कि फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस का जो मेन की है, व्हाई वी आर हियर टुडे, बिकॉज ड्रीम्स है। अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं है तो आप डगमगा जाएंगे। शायद आप इस रूम के बाहर जाएंगे आज और कल आप शायद वापस ना आए इस रूम में। तो योर ड्रीम हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। आपको करना क्या है, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए पिक्चर। हमारा ड्रीम बहुत क्लियर था कि हमें ये चाहिए। और लेडीज आई थिंक आर वेरी बिग ड्रीमर्स। अगर हम घर में एक अच्छी बेटी बन के रह सकते हैं, अच्छी बहू बन के रह सकते हैं,
इफ वी आर वर्किंग वी कैन बी द बेस्ट मैनेजर्स. तो अगर हम प्लेन उड़ा सकते हैं, कंट्री को चला सकते हैं, तो व्हाई कांट वी सपोर्ट अ हस्बैंड? वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ 300 पीवी. अगर हम अपने 300 पीवी का अगर हम जिम्मा ले लें कि हाँ हम कर लेंगे, तो आपके हस्बैंड्स दे कैन जस्ट शो द प्लान आउटसाइड जाके. तो एक एक अपने से तरफ से आपको कमिटमेंट करना है कि हाँ 300 पीवी मैं खुद कर लूंगी. आई ऑल्सो डू दिस. वी डू लॉट ऑफ डेमोज फॉर अपने लेडीज के ग्रुप में. यू कैन ऑल्सो डू डेमोज फॉर देम. अपने प्रोडक्ट के न्यूट्रीलाइट के डेमोज आर वंडरफुल. अगर वो दिखता है तो बिकता है कहते हैं. तो जस्ट डू एज मेनी एज डेमोज यू कैन डू. वी डू सेम थिंग फॉर ब्यूटी के. You can do your beauty demos, on चेहरे पे लोगों के, and you just make them realize how wonderful our products are. बस आपको यही करना है. And अगर आपके dreams clear हैं, I think you can reach anywhere. हमारे dreams बहुत clear थे. That is why we are here today. और dreams के ऊपर ये बताना चाहूँगी कि एक बार MBA students का when they were passing out, उसके पहले एक कॉलेज में सर्वे हुआ था कि dreams कितने important है लाइफ में. तो ये बताया गया था, उनसे पूछा गया था अभी आप कॉलेज से विल बी पासिंग आउट, सो व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड ऑल. तो जिन लोगों के जो ड्रीम्स थे ना, आफ्टर 1 year जब व्हेन दे केम बैक दे वर आस्क्ड, जिन लोगों के ड्रीम्स थे वही कामयाब हुए थे आगे. और जिनके ड्रीम्स नहीं थे, हाँ हम देखेंगे आगे जाके कहीं मिल गया, तो दे वर नॉट नोवेयर एक्चुअली. सो अगर आपके ड्रीम्स हैं लाइफ में तो यू कैन रियली गो आगे फॉरवर्ड, जिंदगी में कुछ कर सकते हैं. तो योर ड्रीम हैज टू बी वेरी क्लियर. हमारा भी ऐसे ही था. हमने जब ड्रीम्स लिखे थे वही ड्रीम्स हमारे पूरे हुए. अभी हमने 1 महीने जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो इन्होंने मुझे बोला कि आपके ड्रीम्स लिख के दे दो. तो तब मुझे ड्रीम्स का मतलब ही मालूम नहीं था कि ड्रीम्स क्या होते हैं. मैंने कहा अच्छा ठीक है लिख देती हूँ. मैंने ऐसे ही कुछ भी तो लिख दिया, बिकॉज मेरा एक ही ड्रीम था कि भले 10 साल लग जाए कैसे भी तो कर्ज मुक्त होना है, आगे ही वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है. तो वो लिख दिए. और लेट मी टेल यू, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था तो मनी स्टार्टेड कमिंग, विच जो होप था वो फेथ में बदल गया. तो इफ योर ड्रीम्स आर वेरी स्ट्रांग, वेरी क्लियर, तो आई थिंक यू ऑल कैन डू इट. तो आप अगर आपके ड्रीम्स नहीं लिखे हैं तो जब आप आज घर जाएंगे प्लीज राइट देम डाउन, पुट अ डेट ऑन इट. भले आपको 2 साल लग जाए, बट मेक श्योर दे आर रियलिस्टिक ड्रीम्स और आपके वो जरूर पूरे होंगे. तो जो मैजिक ऑफ राइटिंग ड्रीम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. अगर आपने नहीं लिखे हैं आप लिखिए. दूसरी बात, हम जब लेडीज को जब हम जैसे वी गो इंटीरियर में जाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप ये बिजनेस कीजिए ये वो, तो कभी कभी ऐसा रिस्पॉन्स आता है लेडीज से, नो वी आर वेरी बिजी, बच्चे हैं, मुश्किल है, खाना बनाना है, ये वो. फ्रेंड्स, खाना बनाना तो जब तक हम इस धरती से नहीं जाएंगे वो कभी खत्म नहीं होगा. सो इट विल गो विद द हमारे इसके साथ. तो खाना बनाना यू हैव टू प्रायोरिटाइज, पहले क्या करना है फिर क्या करना है. गेस्ट हमारे घर में भी आते हैं, खाना हमारे घर में भी पकता है. सिर्फ यू हैव टू मैनेज योर टाइम. हाउ यू कैन मैनेज, दैट इज अप टू यू. I think we can manage. If we can do so multitasking, if we are, so I think we can do this also. But how to manage time, we have to learn. If you can manage time, I think you can do this business. दूसरी functions में आना बहुत जरूरी है. CD सुनना भी बहुत जरूरी है. और दूसरी बात है, मैं खुद का बताती हूँ, मुझे भी बुक्स पढ़ने का सब फंक्शंस भी जाती थी, सब पढ़ती. मुझे बुक्स का शौक नहीं था. जैसे बुक को लेती थी नींद आ जाती थी. But you can just, it is just a matter of habit. आपको आदत डालनी. अगर आपको कोई किसी पॉजिटिव थिंकिंग की जो बुक्स हैं आप पढ़िए, उसी से आपको हैबिट बन जाएगा और स्लोली यू विल बी इनटू इट. तो आप वो पढ़िए. मुझे वॉरेन बुफे की बुक्स बहुत अच्छी लगती थी, तो आई स्टार्टेड रीडिंग. ही सच अ पॉजिटिव, उनके जो बुक्स लिखी हैं इतनी पॉजिटिव है उनकी. हाउ फ्रॉम अ स्मॉल पर्सन ही बिकेम सो बिग. आप शुरुआत कीजिए एंड देन यू स्विच ऑन टू योर बिजनेस बुक्स. तो आप हैबिट डाल सकते हैं. फ्रेंड्स, इतना कहना चाहूंगी. फ्रेंड, ये जो जर्नी था ये बहुत ही वंडरफुल जर्नी था. और अगर हम सिंपल कपल ये बिजनेस कर सकते हैं, आई थिंक यू ऑल कैन डू इट. आप कहाँ से आए हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप जा कहाँ रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी स्टार्टेड, आई नो हम लेडीज को थोड़ा टाइम लगता है डिसीजन लेने के लिए. वी आर टेक लिटिल टाइम टू टेक डिसीजन, बट वंस यू टेक डिसीजन आई थिंक वी कैन ऑल डू इट. हाँ, ये ब्रिट सिस्टम इज देयर. द ब्रिट हैज ऑलरेडी सेट पाथ फॉर यू. यू हैव टू जस्ट वॉक ऑन इट. एक डिसीजन ले लीजिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, बिजनेस पे फेथ रखिए. I think we all can do it. Come and join us. Thank you. All right. Excited? दोस्तों, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए. सभी? कितने लोग मशहूर होना चाहते हैं? कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? क्या बात, वाह वाह. दोस्तों, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे ना, पटना के रेलवे स्टेशन में बाहर, और वहां पे जो भिखारी है ना, भिखारी, बेगर,
उसको पूछोगे ना पैसा चाहिए तो बोलेगा हाँ, गाड़ी चाहिए हाँ, बंगला चाहिए हाँ। अब उसमें और हमारे में कुछ तो फर्क होना चाहिए कि नहीं? सही है, हमको भी पैसा चाहिए, हमको भी गाड़ी। फर्क ये है कि उसके पास कोई योजना नहीं है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है पैसा कमाने का, है? उसके पास एक कटोरा है हाथ में जो लेके हर गाड़ी वाले के सामने जाता है, साहब साहब पैसा दो, है ना? उसको लगता है ये करते करते उसकी गाड़ी घोड़ा बंगला आ जाएगा। हेलो, एटलीस्ट हमारे पास एक प्लान तो है कि नहीं है? हमारे पास योजना है जिसमें बहुत से लाखों रुपए बन सकते हैं। ये योजना तो है, एक प्लान तो है, एक सिस्टम है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ताली बजाइए दोस्तों। दोनों पति पत्नी एक निबंध लिखिए, निबंध म्हणजे क्या? ऐसे लेख लिखिए, और निबंध का टॉपिक क्या है? वाई डू आई वॉन्ट टू बिकम रिच? व्हाट इज द टॉपिक फॉर द डे? मुझे अमीर क्यों बनना है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गो बैक होम एंड बिफोर यू स्लीप इन द नाइट वो सब कारण लिख दो कागज के ऊपर कि आपको अमीर क्यों बनना है। भले 4-5 पन्ने लिख दो। मुझे अमीर बनना है इसलिए क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराना चाहता हूं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, मेरी बेटी की शादी धूमधाम से कराना। मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं। मैं अमीर बनना मैं मंदिर बनाना चाहता हूं। मैं अमीर बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे हवाई जहाज की यात्रा करनी है। मैं अमीर बनना चाहता हूं क्योंकि स्विट्जरलैंड जाना है। एंड वॉट एवर इज योर सपना, यू राइट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर। सक्सेस इज अ रिवेंज। याद रखना, जिन लोगों ने आपको ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बोला था, जिन लोगों ने आपको नीचे दिखाया था जिंदगी में, यू कैन गेट बैक टू देम। मारामारी करने की जरूरत नहीं, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं। इतना बुलंद हो जाओ, इतने बड़े बन जाओ कि वो लोग सब आपके सामने छोटे नजर आए। यस और नो? कर सकते हैं? सक्सेस इज अ रिवेंज। यू कैन गेट बैक एट पीपल। जब आप वो लेख लिख रहे हैं ना दोस्त, आपकी आंखों से 1-2 आंसू भी गिरने चाहिए उस पेपर के ऊपर। वो पेपर मुझे लाके दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वो सपना आपका है। जिस कमरे में आप सोते हैं उस दीवार के ऊपर उसको चिपका दो। दोस्तों, गिरीश संबियाल जी वो आदमी है जिन्होंने सलमान खान को भी प्लान दिखाया और उनको भी इस बिजनेस में लेके आए। यस, कर सकते हैं आप। तो ये है टॉपिक, मुझे अमीर क्यों बनना है। हाउ डज सक्सेस लुक लाइक इन योर माइंड्स आई व्हेन यू सक्सीड इन लाइफ? हाउ डज सक्सेस लुक लाइक? कर सकते हैं? ग्रेट। व्हाट डेट हैव यू चोजन? अब ड्रीम तो आपने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक गोल सेट करना है। गोल व्हेन, कब चाहिए ये सपना? BMW गाड़ी कब चाहिए भैया? जब मिल जाए तब। 50 साल के बाद मिल जाए क्या फायदा? आंखें रोशनी चली गई, टांगे चल नहीं रहे, मुंह में दांत रही नहीं, वो BMW क्या करोगे? है? स्विट्जरलैंड जाना है पत्नी के साथ। अरे भैया, पत्नी जब जवान है तब ले जाओगे कि जो 80 साल की हो जाए तब ले जाओगे? अब भी जाना है पत्नी के साथ, नॉट व्हेन शी इज बिकम ग्रेट ग्रैंडमदर। यस, हेलो, सेट अ गोल, सेट अ डेट। कब करना है? 2 साल के अंदर, 5 साल? सेट अ डेट। अ ड्रीम विद अ डेट ऑन इट इज कॉल्ड अ गोल। अदरवाइज इट इज अ मुंगेरी लाल का सपना, कुछ नहीं होने वाला। यस, पुट अ डेट ऑन द ड्रीम। व्हाट डेट हैव यू चोजन टू रिसीव योर ड्रीम? हाउ शुड यू बिल्ड इट? द प्रिंसिपल्स एंड द प्रैक्टिसेस। अब दोस्तों, प्लान क्या है आपके पास? डू यू हैव अ प्लान और यू आर लाइक दैट कटोरा वाला, चौराहे पे जो कटोरा लेके घूम रहा है? अगर आपको लगता है कि आपके 10, 12, 15 हजार की नौकरी से वो BMW आने वाली है, तो आई एम सॉरी, आई गॉट बैड न्यूज फॉर यू। 5 जन्म के बाद भी नहीं आएगा। आपको कम से कम 5 जन्म लेने पड़ेंगे, पैसे जोड़ते 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 फिर कहीं आ सके। इस जन्म में तो नहीं आने वाला। सर जी यस बोल रहा है। BMW 70 लाख की गाड़ी का सपना देख रहा है और 15,000 की नौकरी करना है, नहीं होने वाला। सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। If your plan is to get a BMW or that आलीशान मकान और स्विट्जरलैंड की यात्रा फिर your salary, you are highly mistaken my friends. You have the wrong plan. आपकी जॉब से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जॉब की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप किंगफिशर में हैं तो भले दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, अगले महीने की तनख्वाह मिलेगी कि नहीं गारंटी नहीं है। यस, देखो दोस्तों, कंपनी के मालिक लोग जो होते हैं ना, एम्प्लॉयर, उसको कोई फिक्र नहीं है आपकी। उसको वो सपना नहीं देख रहा है, रात को वो नहीं सोचता संडे को कि मेरा जो क्लार्क है ना, उसका घर कैसे आएगा, उसके बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे। ही इज नॉट ड्रीमिंग ऑफ योर सक्सेस। उसको एक ही प्रॉब्लम है, हर महीने की 7 तारीख को तनख्वाह कैसी बांटी जाए। जो एम्प्लॉयर होता है ना, देखो मैं खुद एम्प्लॉयर, आई एम अ बिजनेसमैन।
I don't think about how my people, what lifestyle my employees are going to have. उनकी गाड़ी कब आएगी, उनके बच्चे कब स्कूल जाएंगे. आई एम सॉरी, ये बिजनेस मैंने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए शुरू किया, अपना बंगला बनाने के लिए शुरू किया, अपनी पत्नी के लिए शुरू किया, अपने बच्चों के लिए. माई लाइफ इज माई लाइफ, माई वाइफ इज माई वाइफ. यस और नो? सेम वे, अगर आपको लगता है कि आपका बॉस सोच रहा है आपके बारे में, हाईली मिस्टेकन. आपकी BMW नहीं खरीदने वाला वो. उसने कारखाना शुरू किया खुद की BMW खरीदने, आपके थोड़ी खरीदने वाला वो. यस और नो? You think for yourself. Do you have the right plan? This business is the right plan, not your job. Alright? आपको मालिक बनना पड़ेगा, नौकर नहीं. नौकर नौकरी, यस, नौकरी कोई भी टाइप की नौकरी हो, नौकरी नौकरी होती है, मालिक मालिक होता है. देखो अंग्रेजी में एम्प्लॉय शब्द बहुत अच्छा सुनाई देता है. एम्प्लॉय वर्ड इज वेरी गुड इन इंग्लिश, बट उसको आप हिंदी में अनुवाद करो तो नौकरी बनता है. फिर वो घर में काम वाली बाई को भी नौकर बोला जाता है, ड्राइवर को भी नौकर बोला जाता है, और वाइस प्रेसिडेंट को भी नौकरी बोला जाता है. सॉरी टू टेल यू दैट. यस, मालिक बनना पड़ेगा. आज हिंदुस्तान को नौकरों की जरूरत नहीं है दोस्तों, मालिकों की जरूरत है. टाटा, बिरला, अंबानी लगा लगा के कितनी फैक्ट्रियां लगाएंगे दोस्तों. 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ पीपल नीड एम्प्लॉयमेंट. हाउ मेनी फैक्ट्रीज कैन द टाटास एंड द बिरलास एंड द अंबानीज? You and I have to become Tatas, Birlas and Ambanis. We have to create employment in this country. अगर हिंदुस्तान को ताकतवर देखना चाहते हैं आप, तो आपको मालिक बनना पड़ेगा. बन सकते हैं? This is a business of converting job seekers into job creators. नौकरी ढूंढने वाले को नौकरी देने वाला बनाना है दोस्तों. बना सकते हैं? Fantastic. So the plan is here, along with Amway and Brit Worldwide. This is the plan that is going to get your dream come true. Okay? अगर आपको बैंक बैलेंस बदलना है तो पहले आपको विचारधारा बदलनी पड़ेगी, आपको थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा. इफ यू वांट टू चेंज योर बैंक बैलेंस माय फ्रेंड्स, फर्स्ट यू गो एंड चेंज योर थॉट प्रोसेस. देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर थॉट प्रोसेस एंड योर बैंक बैलेंस. यस माय फ्रेंड्स. दोस्तों, गिरीश संबियाल जी कहते हैं कि अगर कोई धीरूभाई अंबानी जी की सीडी उनको दे दे कि उन्होंने कैसे रिलायंस को खड़ा किया, तो वो उसको 1 लाख रुपए में खरीदने वाले हैं. बहुत बड़ी बात कहते हैं वो. के लिए आपको उनके सीडी खरीदने पड़ेगी. वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ द ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम. ये एक ही एजुकेशन सिस्टम है जो इतने सस्ते में आपको सीडीज मिलते हैं. मैं बताऊं दोस्तों, मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं. अगर कोई मुझे सीडी दे दे जिसमें धीरूभाई अंबानी ने खुद अपने अल्फाज, अपने मुंह से अपनी स्टोरी बताई हो कि उसने रिलायंस पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कैसी खड़ी की, कैसे किया, क्या किया, लाइसेंस कैसे हासिल किया, मैं तो 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं सीडी के लिए. 100,000 rupees I'm willing to pay for that. If Dhirubhai has spoken himself. Yes? लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ऐसी कोई सीडी नहीं मिलती है. हमारे बिजनेस में मिलता है. बड़े बड़े यहां पे जो करोड़पति लीडर्स हैं, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, यस, दे हैव स्पोकन डायरेक्टली एंड दे आर टॉकिंग टू यू. अब अपनी गाड़ी में लगाओ सीडी और गाड़ी चला, कर सकते हैं? फैंटास्टिक. So listen to the CDs. Number of CDs you listen, re-listen and give away. अगला कमिटमेंट क्या करना है? देखो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है SOP, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम. हर महीने 4 CD आती है हमारी कंपनी से, ब्रिट वर्ल्ड वाइड से. हिंदुस्तान के जितने कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर 10 लाख लोग जो ये बिजनेस करते हैं अपने देश में, वो लोग ये कैसेट सुन रहे हैं. आपको भी वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पे आना है. 2 अंग्रेजी और 2 हिंदी के टेप आते हैं. अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत है तो शुरुआत में आप हिंदी से शुरू करिए, बाद में गेट ऑन टू इंग्लिश. यस, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द एमवे वर्ल्ड. एमवे की दुनिया में क्या हो रहा है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. यू कैन नॉट बी इन एवरी फंक्शन. अब हर फंक्शन, हर सेमिनार में तो हो नहीं सकते, लेकिन वहां की रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं. अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पुणे में क्या हो रहा है. इंफॉर्मेशन अवेलेबल. तो जो इन्फॉर्मेशन पवन जी को मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, जो प्रियमवत को मिलती है, वही इन्फॉर्मेशन आपको भी उपलब्ध है. आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है एंड गेट ऑन टू द प्रोग्राम. कैन यू डू दैट माय फ्रेंड्स? ऑलराइट. द नेक्स्ट थिंग यू डू इज रीड बुक्स. किताबें पढ़िए. लीडर्स आर रीडर्स. यू हैव टू रीड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स. किताबें पढ़िए. अगेन हमारे सिस्टम से ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ऐसी संस्था है जो आपको दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन किताबें देती है, हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, जो भी आपकी भाषा आपको कंफर्टेबल है. यस,
यू डोंट हैव टू रीड 1000 बुक्स। आपको कोई क्रॉसवर्ड में कोई बड़े किताब घर में जाके किताबें 1000 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे अपलाइन लोग ने सब पढ़ लिया है, आपके अपलाइन ने सब पढ़ लिया है। उसमें चुनिंदा किताबें निकाल के आपको बताया कि ये पढ़ो बस। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, यू गो एंड डू द बिजनेस, रीड दिस बुक। और ये बुक आपको ये कोई स्पर्धा नहीं है, इट्स नॉट अ रेस कि मैंने एक दिन में किताब पढ़ ली। नो, यू हैव टू रीड द बुक चैप्टर टू चैप्टर। हर रोज एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करिए, एब्जॉर्ब करिए वो राइटर क्या बताना चाहता है, आप अपने आप में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योरसेल्फ। देयर इज नो रेस। एक किताब आती है महीने में, दैट्स कॉल्ड बुक ऑफ द मंथ। जॉइन द प्रोग्राम कॉल्ड बुक ऑफ द मंथ। महीने भर में वो किताब खत्म करनी है, हफ्ते भर में नहीं। 1 month is there enough time for you to read the book, absorb the book, घोटा मार दो उसको, 2-3 बार पढ़ लेना। The number of books you read, reread and give away in your team। जितने किताबें आप बार बार पढ़ोगे और आपके ग्रुप में बांटोगे, डजंट मैटर अगर कुछ किताबें गुम भी हो जाए तो, यस डजंट मैटर। बड़ी सोच का बड़ा जादू, जरा सोच बड़ी रखिए। यस, कर सकते हैं आप लोग। ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। कमिटमेंट आपके प्रति, आपके सपने के प्रति, आपके परिवार के प्रति कर सकते हैं। तीसरा कमिटमेंट, एसोसिएट। आपको संगत में आना पड़ेगा, एसोसिएशन में आना पड़ेगा। ब्रिट के एसोसिएशन में, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की एसोसिएशन में आना पड़ेगा। कामयाब लोगों की संगत में आ जाओ। दोस्तों, अगर आप कामयाब लोगों की संगत में आ जाएंगे, इफ यू एसोसिएट विद सक्सेसफुल पीपल, देयर सक्सेस विल टच यू। कामयाब लोगों की संगत में आ जाओ, राइट। अब कामयाब लोग कहां मिलेंगे आपको? कामयाब लोग कहां मिलेंगे? कोई रास्ते में पड़े हुआ कौन थोड़ी मिलने वाला है। वो देखो एमबीए का डायमंड वहां फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, हेलो, गार्डन में बैठा हुआ है एमबीए का डायमंड, दिखाई देगा आपको। इन दिस एरिना यू हैव टू कम हियर। यहां पे आते हैं सब कामयाब लोग, देखो यहां बैठे सब लोग। यस, ऑल दिस फ्रंट लाइन, ये सब आपके अपलाइन है, काले कोट वाले। यस, सब कामयाब लोग यहां मिलेंगे। एमबीए के कामयाब लोग कहां दिखाई देते? इन दी एमबीए एरिना। यू हैव टू कम फॉर द फंक्शंस। ऐसे बड़े बड़े फंक्शन में आना है जहां पे आप लोग को ज्ञान मिलेगा, ये बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है। फंक्शंस, मैं आपको मेरी कहानी बताता हूं। 1998 में पहली बार मैं ऐसा एक ब्रिट के फंक्शन को गया था, बॉम्बे में, जुहू में। एसएनडीटी कॉलेज करके है, एसएनडीटी कॉलेज के ग्राउंड पे ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने पहला फंक्शन अरेंज किया था। और मुझे अमेरिका से फोन आया था मेरे अपलाइन का कि गिरीश ऐसा ऐसा फंक्शन है, आपको जाना पड़ेगा। अब अपलाइन का हुक्म सर आंखों पर, अपलाइन को कुछ चैलेंज करता है क्या? तो मैं जाऊंगा, बुखार था मुझे, फिर भी गया। फंक्शन शुरू हुआ 6 बजे और मैं पहुंचा 8 बजे, 2 घंटा लेट। लेकिन मैं फंक्शन में पहुंचा और जैसे ही मैं फंक्शन के अंदर आया, 5000 से ज्यादा लोग थे बंबई में। कौन थी आखिर वो लेडी जिनके कारण वो इतना इंस्पायर हुए और तहलका मचा दिया? मैं वहां बैठा, बुखार था मुझे, और मैं 2 घंटा वैसे ही लेट हो गया था। अब मैं पहुंचने की देरी थी और उन्होंने एक महिला को स्टेज पे लाया। आई हैड टू जस्ट रीच द फंक्शन। मैं वहां पहुंच गया और एक लेडी को स्टेज पे लाया और मैं ऐसे ऑडियंस में बैठा हुआ था, पब्लिक में। एंड द लेडीज नेम वाज रूबी मायर्स। क्या नाम था? रूबी मायर्स। अब रूबी मायर्स इज द फर्स्ट डायमंड इन फिलीपींस। फिलीपींस में, भारत में जैसे बिजनेस 98 में शुरू हुआ, फिलीपींस में ये बिजनेस 97 में शुरू हुआ था। और 97 में इस महिला ने बिजनेस ज्वाइन किया और 9 महीने में डायमंड बनी। कितने महीने में? मुझे 14 साल लग गए। उसने कितने महीने में किया? 9 months। अब महिला, दुनिया भर के उसके जितने भी सिचुएशंस होंगे, हस्बैंड होगा, इन लॉज होंगे, घर होगा, बच्चे होंगे, एंड जो भी विमेन्स सिचुएशन प्रॉब्लम्स, यस, सब कुछ होगा उसको। यस, उसके ऊपर से वो अपाहिज थी। शी हैड नो लेग्स। उनको व्हील चेयर पे लाया गया था स्टेज के ऊपर। अब मैं वहां पे गिरीश संब्याल बैठा हुआ और यह औरत अपनी कहानी बता रही थी। यू नो व्हाट शी सेड? उन्होंने कहा, हम हिंदुस्तानी लोगों को, दोस्तों, ये भगवान ने आपको 2 हाथ के साथ 2 पैर भी दे रखे हैं, मुझे तो भगवान ने सिर्फ 2 हाथ दे रखे हैं। अगर मैं डायमंड जा सकती हूँ 9 महीने में, तो आप क्यों नहीं जा सकते? रूबी मायर्स। उस औरत को सिर्फ मेरे लिए भेजा गया था। That lady was only sent for me, my friends. I was sitting there and listening to her story. जिंदगी में कभी रोया नहीं हूं दोस्तों, लेकिन उस दिन मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे और मैं अकेला था। उस दिन मैंने प्रण लिया, उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि गिरीश संब्याल, तू अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है ना, ये बिजनेस करके दिखा दे। That was the day I decided I'm going to build the MBA business. And after that I went silver in the very first month.
ओनली बिकॉज ऑफ रूबी मायर्स। अब मान लो मैं उस कार्यक्रम ही नहीं पहुंचता, बहुत दुनिया भर के कारण से मेरा तो बुखार भी था, पूना से बॉम्बे, नो रिजर्वेशन, नथिंग, कहाँ वो प्रोग्राम 6 बजे शुरू होगा, मैं कितने बजे पहुंचूंगा, मेरी ट्रेन। आई हैड ऑल द एक्सक्यूज ऑफ द वर्ल्ड नॉट टू गो फॉर दैट मीटिंग, बट गॉड्स प्लान, गॉड वांटेड मी टू गो देयर। अकेला, कोई डाउनलाइन नहीं मेरे साथ, अकेला गया था, जस्ट बिकॉज माय अपलाइन हैड टोल्ड मी। एंड दैट डे आई डिसाइडेड टू बिल्ड द एम्बे बिजनेस। मैंने एम्बे बिजनेस तो वैसे ही बिल्ड कर दिया होता, लेकिन शायद इतना बड़ा नहीं बिल्ड किया होता अगर मैंने उनकी कहानी नहीं सुनी। तो दोस्तों, कौन सा लीडर क्या बोल जाएगा कब, वी डोंट नो। यस, राइट। सो फंक्शंस इज वेयर द डिसीजंस आर मेड। आज भी आप में से कुछ लोग एक निर्णय लेने वाले हैं इस बिजनेस को बड़ा करने का। यस और नो? वन डे यू आर गोइंग टू मीट मी एंड से, सर 11 मार्च को आप पटना आए थे और हमने एक डिसीजन लिया, मेरी और मेरी पत्नी ने, ये बिजनेस करने का। आज हम लोग डायमंड है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ऑलराइट, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे माय फ्रेंड्स। सेमिनार्स, ओपन मीटिंग्स, यहां पे ओपन मीटिंग होती है। यस, जो भी ओपन मीटिंग आपकी अपलाइन प्रमोट करते हैं उसको प्रमोट करिए। पेस मीटिंग्स, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, दीज आर सम ऑफ द मीटिंग्स दैट यू हैव टू प्रमोट। कैन यू डू दैट माय फ्रेंड्स? एक कामयाब व्यक्ति वो सब कुछ करता है जो एक नाकामयाब व्यक्ति नहीं करना चाहता। A successful person does all those things that a failure hates to do. A failure hates to show the plan. A failure hates to do follow-up. A failure hates to listen to tapes. A failure hates to read books. A failure hates to come for these functions. But a कामयाब व्यक्ति वो सब कुछ करता है जो एक नाकामयाब व्यक्ति नहीं करना चाहता। ये ट्रिक है इस बिजनेस में कामयाबी का, एक बहुत बड़ा महागुरु मंत्र है। पत्नी को जरूर प्लान दिखाओ। हम लोग गलतियां कहां कर जाते हैं दोस्त लोग, बार बार मिलते हैं, कैंटीन में प्लान दिखाते हैं। नॉट द बेस्ट प्लेस। बेस्ट प्लेस टू शो द प्लान इज इन योर हाउस और इन हिज हाउस, प्रेफरेबली व्हेन ही एंड हिज वाइफ आर टुगेदर। अगर आप शादीशुदा है तो आपकी पत्नी और आप जाइए उसके घर में या उनको बुलाइए। मैं आपको बताता हूं, चूज द लोकेशन, या तो उसका घर या तो अपना घर। नेवर इन द ऑफिस। कम से कम डिस्टर्बेंस जहां पे हो वहां पे करिए मीटिंग। ओके, एंड देन कंफर्मेशन, रिकन्फर्म द अपॉइंटमेंट। हम हिंदुस्तानी लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, हम हर चीज को हाँ बोल देते हैं, करते कुछ नहीं। यस बोले, आई विल कम टुमारो इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग मैं आता हूं तुम्हारे घर पे। आता कोई नहीं। जो 100% हाँ बोलते हैं उनका 50% पकड़ो, और जो बोलते हैं 50% चांसेस है उसको तो 0% पकड़ो। जो पहले बोले 50-50 चांसेस है आई विल कम, 0 पकड़ने का, नहीं आने वाला। और जो यस पक्का बॉस 100% में आऊंगा आपके घर में, 50% धरो। तो अगर आप 10 लोग चाहते तो 20 लोग को इन्वाइट करो। यस, तो आप वहां पे सब बैठे हैं, खड़े हैं वहां पे अपलाइन के साथ, और कोई आया नहीं तो क्या फायदा। सो बिफोर यू गेट ऑफ द फोन, reconfirm the appointment. The next thing is, the most important thing is, show the plan. Show the plan. See, most important thing, लोग क्या सोचते हैं, सर जब तक मैं आपके जैसा प्लान नहीं दिखाता हूं मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं भीष्म पितामह। अरे भैया, तूने मेरा पहला प्लान देख लिया होता तो तूने तो आत्महत्या कर ली होती। फर्स्ट प्लान, पहला प्लान मैंने पुणे में 7 औरतों को दिखाया, 7 लेडीज। फर्स्ट प्लान ऑफ द गिरी संभ्याल, 14 साल हो गए, आज तक उस 7 लेडीज में एक भी एमबी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनी है। 14 years in the business, I am diamond, not one of those 7 ladies has joined the business. अब आप इमेजिन कर लिए मैंने क्या दिखाया होगा उनको। उन्होंने मेरे ख्याल से कसम खा ली होगी, कुछ भी करेंगे, पॉइजन खाएंगे लेकिन एमबी नहीं करेंगे। Anyway, show the plan. Is there anything called perfect plan? आज तक 14 साल में मैंने एक कैसेट नहीं सुनी परफेक्ट प्लान, दिस इज द परफेक्ट एमबी प्लान, ऐसा दिखाया जाता। नो, मुझे नहीं लगता रिच डेवोस और जेवन एंडल को भी परफेक्ट प्लान मालूम होगा। मुझे कौन सा प्लान दिखाया था वो क्या परफेक्ट था? मुझे तो अमेरिकी डॉलर में प्लान दिखाया था, और जिसने दिखाया था उसको दिखाने को भी नहीं आता था क्या दिखाया, लेकिन मुझे क्या समझ में, आई डोंट नो, आई सेड यस। और पीछा छुड़ाने के लिए यस बोला या क्यों बोला मुझे मालूम, लेकिन बोल तो दिया, और आज मैं आपके सामने डायमंड हूं। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट प्लान। अगर वो आदमी लुकिंग जोन में है उसको सब समझ में आएगा, उसके नसीब में पैसा नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। यू नो दोस्तों, अगर आपको स्विमिंग सीखना है, यू नो स्विमिंग, आपको स्विमिंग पूल में छलांग मारनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? गिरीश संभ्याल जी के साथ क्या हुआ जब उन्होंने एटीएम में काम करने वाले एक गार्ड को प्लान दिखाया। मैं हर बार जाता हूं वहां पे, तो वहां पे जो दरबान है, दरबान बंदूकधारी, एटीएम के बाहर खड़ा, बड़ी बड़ी मूछे वाला, हाँ? मैं उसको जाके मिला, मैंने बोला भैया
आप कितनी तनख्वाह लेते हो? तो बोला 6,000 रुपया महीने का। क्या पगार है उसका? 6,000 रुपीज पर मंथ, नॉट पर डे। बंदूक थारी 12 बोर डबल बैरल, मुंह इतनी बड़ी नथुलाल जैसी। तो मैंने उसको बोला पैसा कमाना है? बोला यस कमाना है सर। मैंने बोला ठीक है, तू मेरे घर पे आ जा। अब मैं इतने बड़े बंगले में रहता हूँ, यस, चकाचक नौकर चाकर, ये वो घर साफ सुथरा रखा हुआ, सब गाड़ियां बाहर खड़ी हुई, और ये आदमी साइकिल पे आता है। ही कम्स ऑन साइकिल। गार्ड, एटीएम के बाहर खड़े होने वाले को मैंने प्रोस्पेक्ट किया। अब मैंने उसको पटाने के लिए कोई कसर नहीं बाकी रखी। हाँ, पूरा इंप्रेशन मारने की कोशिश की। 6,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले को मैंने क्या नहीं किया होगा। साइकिल पे आया मेरे बंगले पे, मैंने उसको पत्ता लिखा दिया, वो आया घर पे बैठा, सोफा पे बैठा, मैंने उसको जूस पिलाया, और फिर उसको व्हाइट बोर्ड लगा के, ऐसा व्हाइट बोर्ड मेरे घर के अंदर, बंगले के अंदर, उसको प्लान दिखा रहा हूं। 6,000 रुपीज सैलरी, वर्किंग एज अ वॉचमैन आउटसाइड HDFC बैंक। प्लान में दिखाया, एंड में क्या बोला होगा मेरे को? नो, ही सेड आई डोंट वांट टू डू बिजनेस, मैं नहीं करूंगा ये बिजनेस। गिरीश संबियाल, डायमंड, एम्बे का डायमंड, 21% फॉर 14 ईयर्स। महा, अपने आप को मैं क्या समझता हूं, ये ट्रिक है इस बिजनेस में कामयाबी का। एक बहुत बड़ा महागुरु मंत्र है, पत्नी को जरूर प्लान दिखाओ। हम लोग गलतियां कहां कर जाते हैं दोस्त लोग? बार बार मिलते हैं, कैंटीन में प्लान दिखाते हैं। नॉट द बेस्ट प्लेस। बेस्ट प्लेस टू शो द प्लान इज इन योर हाउस और इन हिज हाउस, प्रेफरेबली व्हेन ही एंड हिज वाइफ आर टुगेदर। अगर आप शादीशुदा है तो आपकी पत्नी और आप जाइए उसके घर में या उनको बुलाइए। मैं आपको बताता हूं, चूज द लोकेशन, या तो उसका घर या तो अपना घर। नेवर इन द ऑफिस। कम से कम डिस्टर्बेंस जहां पे हो वहां पे करिए मीटिंग। इट इज STP, इट इज नॉट STPP। शो द परफेक्ट प्लान नहीं है। यस, इट इज नॉट शो द परफेक्ट, इट इज व्हाट? शो द प्लान। जैसे आपको आता है वैसे दिखाओ। गलत आता तो गलत दिखाओ, सही आता तो सही दिखाओ, डजंट मैटर, शो द प्लान। सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोग क्या सोचते हैं, सर जब तक मैं आपके जैसा प्लान नहीं दिखाता हूं मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भीष्म पितामह। अरे भैया, तूने मेरा पहला प्लान देख लिया होता तो तूने तो आत्महत्या कर ली होती। फर्स्ट प्लान, पहला प्लान मैंने पुणे में 7 औरतों को दिखाया, 7 लेडीज। फर्स्ट प्लान ऑफ द गिरीश संबियाल। 14 साल हो गए, आज तक उस 7 लेडीज में एक भी एमबी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनी है। 14 years in the business, I am diamond, not one of those 7 ladies has joined the business। अब आप इमेजिन कर लिए मैंने क्या दिखाया होगा उनको। उन्होंने मेरे ख्याल से कसम खा ली होगी, कुछ भी करेंगे, पॉइजन खाएंगे लेकिन एमबे नहीं करेंगे। Anyway, show the plan. Is there anything called perfect plan? आज तक 14 साल में मैंने एक कैसेट नहीं सुनी परफेक्ट प्लान, दिस इज द परफेक्ट एमबे प्लान, ऐसा दिखाया जाता है। नो, मुझे नहीं लगता रिच डेवोस और जेवन एंडल को भी परफेक्ट प्लान मालूम होगा। मुझे कौन सा प्लान दिखाया था वो क्या परफेक्ट था? मुझे तो अमेरिकी डॉलर में प्लान दिखाया था, और जिसने दिखाया था उसको दिखाने को भी नहीं आता था क्या दिखाया, लेकिन मुझे क्या समझ में, आई डोंट नो, आई सेड यस। और पीछा छुड़ाने के लिए यस बोला या क्यों बोला मैं मालूम, लेकिन बोल तो दिया, और आज मैं आपके सामने डायमंड हूं। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट प्लान। अगर वो आदमी लुकिंग जोन में है उसको सब समझ में आएगा, उसके नसीब में पैसा नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। आप कितने प्लान दिखाने को तैयार हैं? हाउ मेनी प्लान्स आर यू विलिंग टू शो? हाउ मेनी डेमोन्स्ट्रेशंस यू आर विलिंग टू शो? दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जिस दिन आपने प्लान नहीं दिखाया हो या प्रोडक्ट डेमो नहीं दिखाया हो, माल नहीं बेचा हो, उस दिन आपने एमबे का बिजनेस नहीं किया। इस भ्रम में मत रहो कि यू आर इन द एमबे बिजनेस। यू आर जस्ट अ मेंबर ऑफ एमबे। एक कार्ड रख के जेब में पैसा नहीं आता है, एक एडीए नंबर लेके पैसा नहीं आता है। If the day you have not shown a business plan to somebody or you have not sold a product, that day you have not done the Amway business. चोकरी मार दो उस दिन को। What is Amway business? Either showing a plan or selling a product. The question is, how many plans are you willing to show in a month? 40 plans in 30 days is your goal. 40 प्लान दिखाने हैं 30 दिन में, दिखा सकते हैं? If you show the plan 40 times, there is 4 times the chances that somebody in your team will show it only 10 times. अगर आप खुद 40 बार दिखा सकते हो तो आपके ग्रुप में कुछ चुनिंदा लोग मिलेंगे, 3-4 लोग मिलेंगे जो शायद 10 बार दिखाते हैं। लेकिन अगर आप ही 10 बार दिखाते हो तो यू आर आउट ऑफ द गेम। आपके ग्रुप में कोई नहीं मिलने वाला आपको, सब गलत डुप्लीकेशन होने वाला है। द बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम देम। प्लान दिखाओ तो यू लिखते हैं कि दे लिखते हैं?
यू लिखते हैं, यू। द बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम यू माय फ्रेंड्स। मेरे को जिस आदमी ने बिजनेस प्लान दिखाया था, आप इमेजिन करिए, मैं तो एक्सपोर्टर, विदेशी मुद्रा कमाता था, मेरे को तो इनकम टैक्स भी माफ था। आई डू नॉट पे इनकम टैक्स आल्सो बिकॉज़ आई हैव टू अर्न इन डॉलर्स। दुनिया की सैर घूम के आया गया था मैं, भले मैं कर्जे में था, वो अलग बात है लेकिन उसको थोड़ी मालूम था मैं कर्जे में था। अपनी तो क्या एकड़ी थी, एक्सपोर्टर। तो मुझे भी प्लान दिखाया, एंड उस टाइम पे मैं लुकिंग जोन में था, बिकॉज आई वॉज इन द लुकिंग जोन। एंड व्हेन दिस बिजनेस केम इन फ्रंट ऑफ मी, मैं झपक गया उसके, लपक झपक के पकड़ लिया, यू नो। तो उस टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके जिंदगी में क्या चल रहा है आपको क्या मालूम? भले उसके बाद मर्सिडीज बेंज हो, पीछे बैठा हो, ड्राइवर चला रहा है, लेकिन उसके सर पे कर्जा कितना आपको क्या मालूम? आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा होना चाहिए कि अगर सलमान खान भी आगे आ जाएं तो उनको भी आप प्लान दिखा सको। इसका पीछा छुड़ाओ। मैं तो बोलता हूं विजय मल्ल्या को जाके प्लान दिखा दो, आज पक्का लुकिंग जोन में होगा। यस, हिम्मत है विजय मल्ल्या को प्लान दिखाने की? मैंने सलमान खान को प्लान दिखाया। सलमान खान और ऐश्वर्या राय मेरे घर पे आए थे खाना खाने के लिए, शूटिंग के बाद बॉम्बे जा रहे थे। तो जब खाना खाने का 2001-2002 की बात है, तो वो खाना खाते वक्त मैंने उसको प्लान दिखाया डाइनिंग टेबल के ऊपर। ऐसे गरम गरम नोट कोरे कोरे 4,200 रुपए, 4,400 था उस टाइम पे। यस, 4,400 रुपीज कोरे कोरे नोट सलमान खान ने निकाल के दी। सलमान खान इज एट 21% इन दिस बिजनेस बाय द वे। हेलो, हम दिल दे चुके सनम वॉज डिक्लेयर्ड सुपर डुपर हिट। आई शोड इन द प्लान आफ्टर दैट। मेरी हिम्मत कितनी, सलमान खान को नहीं छोड़ा मैंने 21% पे, लेकिन उसने मुझे एक दे दिया आदमी, उसके साथ ही मैंने डेप ड्राइव करके उस लेक को 21% लेकर गया। बढ़िया है। यस, सो मेक ए लिस्ट ऑफ नेम्स। कम से कम 250 लोगों के नाम लिखिए कागज के ऊपर। हाउ मेनी? 250 नेम्स।